हेलो फ्रेंड्स। आज हम लाइब्रेरी साइंस का क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। जो पुस्तकालय अध्यक्ष की तैयारी कर रहे हैं, उसके पेपर निकट आ रहे हैं, उसके लिए ये क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लाइब्रेरी साइंस संबंधी मुख्य मुख्य क्वेश्चनों का आज क्वेश्चन आंसर सेशन में सवाल जवाब करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में पत्र पत्रिकाओं को कब शामिल किया गया? डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में पत्र पत्रिकाओं को कब शामिल किया गया? इसका आंसर है 1956। 1956 को शामिल किया गया डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में पत्र पत्रिकाओं को। जयपुर में स्थित सनियति पुस्तकालय किसके द्वारा बनाया गया? जयपुर में स्थित सनियति पुस्तकालय किसके द्वारा बनाया गया? जयपुर में सनियति पुस्तकालय मास्टर मोतीलाल जी के द्वारा बनाया गया था। भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की शुरुआत कब हुई? भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की शुरुआत कब हुई? भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की शुरुआत 1911 में हुई थी। ये गुजरात के बड़ौदा से हुई थी। यूजर सर्वे निम्नलिखित में से कौन सी लाइब्रेरी हेतु उपयुक्त है? यूजर सर्वे निम्नलिखित में से कौन सी लाइब्रेरी हेतु उपयुक्त है? रिसर्च लाइब्रेरी हेतु यूजर सर्वे उपयुक्त है। पुस्तकें सबके लिए हैं किस सूत्र से संबंधित है? पुस्तकें सबके लिए हैं किस सूत्र से संबंधित है? ये द्वितीय सूत्र से संबंधित है। द्वितीय सूत्र जो रंगनाथन जी की जो 5 सूत्र दिए थे उसमें द्वितीय सूत्र है, उसमें उसके अनुसार पुस्तकें सबके लिए हैं। पुस्तकालय के मध्य रिसोर्स शेयरिंग जाना जाता है। पुस्तकालयों के मध्य रिसोर्स शेयरिंग जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? पुस्तकालयों के मध्य रिसोर्स शेयरिंग, पुस्तकालयों के मध्य रिसोर्स शेयरिंग पुस्तकालय सहयोग के नाम से जाना जाता है। RRRLF क्या है? RRRLF क्या है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन क्या है? ये एक ऑटोनोमियस स्वयंसेवी संस्था है। शोध गंगा संबंधित है। शोध गंगा कैसे संबंधित है? ये कैसे संबंधित है फ्रेंड्स? शोध गंगा कैसे संबंधित है? ई थीसिस से संबंधित है। ई थीसिस से संबंधित है। शोध गंगा ई थीसिस से संबंधित है। यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1949 में संशोधन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया फ्रेंड्स? 1972 में ये संशोधन किया गया। प्राचीनतम लेखन सामग्री कौन सी है? प्राचीनतम लेखन सामग्री कौन सी है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ताड़पत्र, पेड़ों की छाल, भोजपत्र, कपड़ा। कौन सी है फ्रेंड्स? ताड़पत्र। प्राचीनतम लेखन सामग्री ताड़पत्र है। पुस्तकालय शाखा समिति के अध्यक्ष थे। पुस्तकालय शाखा समिति के अध्यक्ष थे कौन थे फ्रेंड्स? KP सिन्हा जी। KP सिन्हा पुस्तकालय सलाहकार समिति 1957 के अध्यक्ष थे। पुस्तकालय चयन में डिमांड थ्योरी का सुझाव दिया गया था। डिमांड थ्योरी का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? डिमांड थ्योरी का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? इसमें 4 आंसर दिए हुए हैं, मैककालविल, रंगनाथन, मेलविन डिवी और TD विल्सन। मैककालविल थे, उनके द्वारा डिमांड थ्योरी का सुझाव दिया गया था। देश की किस पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वैज्ञानिकों के समय को बचाने हेतु रिप्रोग्राफी सेवा प्रदान करने का प्रावधान किया गया? बताइए फ्रेंड्स। देश की किस पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वैज्ञानिकों के समय को बचाने हेतु रिप्रोग्राफी सेवा प्रदान करने का प्रावधान किया गया? 6ठी पंचवर्षीय योजना में यह काम किया गया। रिप्रोग्राफी सेवा प्रदान करने का काम इसमें कौन सी योजना में किया? 6ठी पंचवर्षीय योजना में किया गया। किस आयोग की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन को प्रोफेसर की तरह पद, वेतन और भत्ते आदि दिए जाने की बात कही गई?
किस आयोग की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन को प्रोफेसर के पद, वेतन तथा भत्ते आदि दिए जाने की बात की गई? बताइए फ्रेंड्स, किसकी आयोग की अनुशंसा पर की गई? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1957 में बनाया गया था, उसकी अनुशंसा पर ये सब कहा गया। IFLA की स्थापना किस वर्ष हुई? IFLA की स्थापना किस वर्ष हुई? IFLA की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए फ्रेंड्स, किस वर्ष हुई IFLA की स्थापना? 30 सितंबर 1927 को IFLA की स्थापना हुई। 30 सितंबर 1927 को IFLA की स्थापना हुई। ILA बुलेटिन का पुनः प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? ILA बुलेटिन का पुनः प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? बताइए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1952, 1975, 1953, 1954। तो 1975 सही आंसर है फ्रेंड्स। इसमें ILA बुलेटिन का पुनः प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? 1975। अमेरिकन पुस्तकालय संघ ने पुस्तकालय सप्ताह की शुरुआत कब की थी? अमेरिकन पुस्तकालय संघ ने पुस्तकालय सप्ताह की शुरुआत कब से की थी? कब से की थी फ्रेंड्स? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 1972, 1965, 1958, 1970। बताइए, इसका सही आंसर है 1958। 1958 में अमेरिकन पुस्तकालय संघ द्वारा पुस्तकालय सप्ताह की शुरुआत की गई थी। पुस्तकालय संघ LA की स्थापना कब हुई थी? पुस्तकालय संघ LA की स्थापना कब हुई थी? पुस्तकालय संघ LA की स्थापना 5 अक्टूबर 1877 को हुई थी। पुस्तकालय संघ की स्थापना 5 अक्टूबर 1877 को हुई थी। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है, क्या नाम है फ्रेंड्स? इंडेक्स इंडिया। इंडेक्स इंडिया राजस्थान पत्रिका द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है। राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना वर्ष है। राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना वर्ष है 1962। 1962 राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना वर्ष क्या है? 1962। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय सहयोग का उदाहरण है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अंतर पुस्तकालय ऋण, यूनियन कैटलॉग, मानव संसाधन प्रबंध, संदर्भ सेवा। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर है इसका? यूनियन कैटलॉग। पुस्तकालय सहयोग का उदाहरण कौन सा है? यूनियन कैटलॉग। सैमुअल स्वीट ग्रीन द्वारा प्रतिपादित सेवा है। सैमुअल स्वीट ग्रीन द्वारा प्रतिपादित सेवा है। इसमें 4 ऑप्शन है, ग्रंथालय सहयोग, पाठकों की शिक्षा, संदर्भ सेवा, ग्रंथालय विस्तार सेवा। संदर्भ सेवा। संदर्भ सेवा सैमुअल स्वीट ग्रीन के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। अंतर पुस्तकालय ऋण सेवा कौन सी है? अंतर पुस्तकालय ऋण सेवा कौन सी है? पाठ्य सामग्री का विनिमय, संदर्भ सेवा, सूचना सेवा, ग्रंथालय सहयोग। कौन सी बेटा? पाठ्य सामग्री का विनिमय। पाठ्य सामग्री का विनिमय। OCLC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? OCLC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 4 ऑप्शन है, 1969, 1970, 1957, 1967। इसका आंसर है 1967। 1967। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम सर्वप्रथम लागू किया गया। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम सर्वप्रथम लागू किया गया। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1852, 1856, 1835, 1885। इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? 1856। 1856 को भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम लागू किया गया। भारत में कॉपीराइट एक्ट लागू होने का वर्ष है, क्या कौन सा वर्ष है बॉस? इस 4 ऑप्शन है, 1952, 1950, 1957, 1954। इसका सही आंसर है 1957।
कॉपीराइट एक्ट कब लागू हुआ? 1957 को कॉपीराइट एक्ट लागू हुआ। भारत में कॉपीराइट एक्ट 1957 को लागू हुआ। क्लिप, क्लिप का पूरा नाम क्या है? CLIP, क्लिप का पूरा नाम क्या है? चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। इसका पूर्ण नाम क्या है? इसका पूर्ण नाम है LA। इसका पूर्ण नाम क्या है? LA। सूचना साक्षरता संबंधित है। सूचना साक्षरता संबंधित है। सूचना साक्षरता संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: सूचना शिक्षा, सूचना स्थानांतरण, सूचना उपयोग, सूचना खोज। सूचना शिक्षा से संबंधित है सूचना साक्षरता। आइस लीग की स्थापना कब की गई? आइस लीग की स्थापना कब की गई? आइस लीग की स्थापना कब की गई? 12 सितंबर 1955, 9 सितंबर 1955, 27 सितंबर 1933, 3 सितंबर 1933। कब की गई फ्रेंड्स आइस लीग की स्थापना? 3 सितंबर 1955 को। 3 सितंबर 1955 को कलकत्ता में आइस लीग की स्थापना की गई। आइस लीग IASLIC आइस लीग की स्थापना 3 सितंबर 1955 को की गई। निम्नलिखित में से एक हेरिटेज पुस्तकालय है? मारवाड़ी पुस्तकालय, दयाल सिंह पुस्तकालय, पुरुषोत्तम दास टंडन पुस्तकालय, ललित कला पुस्तकालय। कौन सा हेरिटेज पुस्तकालय इसमें? वॉज दयाल सिंह पब्लिक लाइब्रेरी है, जो एक हेरिटेज पुस्तकालय के नाम से प्रसिद्ध है। डॉक्यूमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? डॉक्यूमेंट्री ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? 4 ऑप्शन है: RRR, LF, ASLIB, LA, SLA। इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है RRR, LF। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी कब शुरू हुआ? नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर बताइए फ्रेंड्स। 2012, 2013, 2017, 2015। 2012 में नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी शुरू हुआ था। कब हुआ? 2012 में। भारत का पुस्तकालय अधिनियम वर्ष है? भारत का पुस्तकालय अधिनियम वर्ष है 1948, 1910, 1972, 1960। इसका सही आंसर है 1948। पुस्तकालय साहित्य और सूचना विज्ञान के निर्माता कौन है? पुस्तकालय साहित्य और सूचना विज्ञान के निर्माता कौन है? 4 ऑप्शन है इसके: फैसेट पब्लिकेशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, HW विल्सन, डॉक्टर SR रंगनाथन। इसका सही आंसर है HW विल्सन। पुस्तकालय साहित्य व सूचना विज्ञान के निर्माता HW विल्सन है।